इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे उम्दा कलाकार जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं के मेनन की, जिनकी फिल्म आ रही है लव ऑल, जो कि एक बैडमिंटन पर आधारित फिल्म है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर सुधांशु शर्मा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से अलग अलग तरह के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे ब्लैक फ्राइडे की बात हो, गुलाल की बात हो, हॉटस्टार पे जो आपकी सीरीज आई थी स्पेशल ऑप उसकी बात हो, कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये एक बैडमिंटन पर आधारित फिल्म है लव ऑल। स्पोर्ट्स ड्रामा है, ह्यूमन ड्रामा है, बाप बेटी की जज्बाती कहानी है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म में काम करने के बारे में और अपने किरदार के बारे में खास तौर पर? तो जो बाप का आप ज़िक्र कर रहे थे वो मैं प्ले कर रहा हूँ इस फ़िल्म के अंदर। और बाप बेटे की कहानी है। एक ऐसा बाप जो अपने जीवन के अनुभव की वजह से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्पोर्ट्स जो है वो ख़ास ज़िंदगी में मदद नहीं करता। हम्म। तो वो उसकी अपनी अपनी फ़िलॉसफ़ी है और किस तरह से वो चीज़ें खुलती हैं एंड ऑल दैट स्टफ। दैट्स द फ़िल्म। हम्म। और जहाँ तक शायद मैं इतना एन्जॉय एक स्पोर्ट्स ड्रामा में हम्म। कभी जैसे वो स्क्रिप्ट आई थी इट्स अ हम्म। स्पोर्ट्स ड्रामा। तो आई वाज रियली थ्रिल्ड। मुझे लगा हम्म। कि यार ये क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के प्रति मेरा थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम्म। मैं खिलाड़ियों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं 15-15 साल 20-20 साल। तो एक स्पेशल रिस्पेक्ट है उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए। हम्म। तो वो सब एक फ़िल्म के अंदर मुझे निभाने का मौका मिल रहा है तो मैं बड़ा खुश था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आप खिलाड़ियों की। तो खेल से रियल लाइफ में कोई खास नाता रहा है आपका? बचपन में कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खिलाड़ी बना जाए? आमतौर पर हिंदुस्तान में हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, हर कोई क्रिकेट खेलता है। तो आपने कभी कुछ ऐसे सोचा था? नहीं, बचपन से लेके मैं आउटडोर आदमी था। हाँ। मतलब आउटडोर बच्चा था। तो शुरुआत हुई थी एथलेटिक्स से। तो वहाँ पे 100 मीटर्स स्प्रिंटिंग करता था। तो उसके बाद जितने भी गेम्स हैं वो सारे के सारे मैं खेल चुका हूँ, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी है हर इंसान को एक स्पोर्ट्स पकड़ना हम्म। ज़िंदगी में। कोई ना कोई, मतलब मेडल वेडल जीतने के लिए नहीं, बट हाँ। एटलीस्ट खेलें उस चीज़ को। तो वैसा है। मेरा झुकाव आर्ट्स की तरफ था वैसे भी, अच्छा। टुवर्ड्स एक्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। बट स्पोर्ट्स हमेशा रहा है मेरे साथ। कभी बैडमिंटन में हाथ आजमाया है हाँ आपने, हाँ, मतलब शुरुआत? हाथ पैर दोनों आजमाया है। बैडमिंटन में ऐसी बात नहीं, बट मैंने कहा कोई मास्टरी नहीं है। हाँ। तो बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, अच्छा। सारी चीज़ें मैं इंडल्ज कर चुका हूँ अपने आप को। हर चीज़ पे हाथ आज़मा चुके हैं। सुधांशु, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लव बॉल बैडमिंटन पर आधारित फ़िल्म है, कई स्पोर्ट्स ड्रामा बनते रहते हैं। क्रिकेट पर ख़ासकर काफ़ी फ़िल्में बनी हैं, फुटबॉल पे बनी है, हॉकी पे बनी थी चक दे इंडिया। आपने क्यों चूज़ किया कि एक बैडमिंटन पर एक फ़िल्म बनाई जाए, बैडमिंटन पर जो आधारित हो और एक बच्चे की कहानी, और आपने एक रियल लाइफ़ बैडमिंटन प्लेयर को भी कास्ट किया है इसमें, मुख्य इसमें किरदार में? काफ़ी सारे प्लेयर हैं, एक बच्चा नहीं है। करीब 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्ट भी किया है और वो सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। हुँ। तो एक तो बैडमिंटन को चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस खूबसूरत तरह का ये खेल है, उस तरह से उसे आज तक बड़ी स्क्रीन पे या उस तरह से लाया ही नहीं गया बाहर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ग्लोरी बैडमिंटन ने हमें अभी तक दिलाई है, वो मुझे लगता है कि क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स से कम तो नहीं है। हुँ। और इस खेल को खेलने वाले सिर्फ छोटे बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। तो हुँ। दोनों सेगमेंट उतने अच्छे से कवर होता है। और शायद ये मेरी किस्मत में ही था कि बैडमिंटन पे इस तरह की फ़िल्म बनाने का मौका मिले, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बैडमिंटन में मैंने ऐसा कोई ड्रामा या कोई ऐसी फ़िल्म देखी नहीं जिसमें उस स्तर का बैडमिंटन दिखाया गया और जैसा बैडमिंटन है जिस क्वालिटी का गेम। हुँ। तो ये एक कारण रहा। और एक बचपन से मैं तो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, अच्छा, स्टेट थोड़ा-सा लेवल। प्रोफ़ेशनल मतलब? थोड़ा सा इसलिए बोलूँगा कि स्टेट लेवल तक अच्छा। खेला हूँ, यूनिवर्सिटी से खेला हूँ। और फिर वही होता है कि अब आप एक दूसरी दुनिया में जब आपको कदम रखना है तो स्पोर्ट्स थोड़ा छूट जाता है। मेरा पूरी तरह नहीं छूटा है, मैं खेलता हूँ अभी भी, लेकिन वो नाता मेरा बैडमिंटन से रहा, प्रोफेशनल प्लेयर से रहा। तो हुँ। वो एक एडवांटेज मैंने इस फिल्म में बनाते वक्त लिया कि टेक्निकली कितना करेक्ट बैडमिंटन दिखाया जा सकता है। आमतौर पर मुख्य किरदारों में
चाहे कोई भी स्पोर्ट्स पर बने एक्टर्स को लिया जाता है, इसमें जो बच्चा है वो रियल लाइफ बैडमिंटन प्लेयर है जैसे कि आपने बताया। मैं जानना चाहूँगा कि उस बच्चे के साथ जिसे आप मोटिवेट करते हैं एज अ फादर, उसके साथ काम करके कैसा लगा, और बैडमिंटन के बारे में और क्या कुछ खास जानने का मौका मिला जो आप कितनी जानकारी आपकी बढ़ी? बैडमिंटन का ऐसा है ना कि उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से खेला जाता है, एंड प्लस जो रेजिमेंट होता है उनका, ट्रेनिंग रेजिमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक अर्क का सवाल, अर्क जैन जिसने बच्चे का रोल किया है, ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो एंड जो कि उसके अंदर ही अंदर वो बहुत ही, मतलब वो बच्चा ही बड़ा खूबसूरत था, मतलब अंदर से। तो एंड सुधांशु ने अच्छा सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग भी दी थी, एक्टिंग वर्कशॉप से ये वो। तो दी एक्सप्रेशंस, चीज़ें बोलना, ये सारी चीज़ें आसानी से उन्होंने कर लिया। तो बड़ा मज़ा आया, एंड प्लेजेंट, एंड प्लस वो एनवायरनमेंट स्पोर्ट्स वाला एनवायरनमेंट था, तो वहाँ मुझे वैसे भी मज़ा आता है। अगर के मैं आपसे पूछूं कि किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रे करने का आपको मौका मिले पर्दे पर, तो किस खिलाड़ी को आप पोर्ट्रे करना चाहेंगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा ज़रूर नहीं कि हर कलाकार हर कुछ बने, लेकिन जिसे आप आइडल मानते हैं या जो बहुत आपको पसंद है, कोई भी स्पोर्ट्स, किसी खिलाड़ी को आप पर्दे पर उतारना चाहेंगे? मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मैं आई डोंट नो, जब जब आएगा तब देखा जाएगा। बट ऐसी कोई मतलब इच्छा में लेकर घूमता नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ करना है, बिकॉज वो अब फ़िलहाल के लिए वो फिक्शन है, अभी वो रियलिटी नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। कभी कभार ऐसा एक्टर का एक ड्रीम रोल होता है, बकेट लिस्ट होती है। एक प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा जाता है, मैं हमेशा उसका आंसर ये करता हूँ, आई ड्रीम एंड आई कीप माई ड्रीम्स एंड रोल सेपरेट। तो मैं आई डोंट मिक्स द टू, सो वो मैं करता नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर। अब तमाम तरह के आपने किरदार निभाए हैं, आपने स्टेज पर पहले काम किया है, बहुत ही एक नामी एक्टर रहे हैं स्टेज पर भी, और उसके बाद फिल्मों में आपने एंट्री ली, और कहना होगा कि फिल्मी दुनिया में भी आपने झंडे गाड़े अपने तमाम किरदारों से, बहुत इंटेंस तरह के किरदार आप निभाते रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप किसी रोल को चुनते हैं तो उसका क्राइटेरिया से स्क्रिप्ट होता है या अदर कंसिडरेशन भी होता है, और आप कितने चूजी हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा चूजी हैं। आप भी लगता है मुझे कि बहुत चूजी हैं, क्योंकि जिस तरह के किरदार आप पर्दे पर देखते हैं, बहुत कम रोल निभाते हैं, बहुत अलग तरह के। नहीं, उसका क्राइटेरिया तो वही है कि स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगनी चाहिए, स्क्रीन प्ले अच्छी लगनी चाहिए, आपके जो वार्तालाप होता है डायरेक्टर के साथ और राइटर के साथ, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, वेव लेंथ वाइज की, द सिंसेरिटी ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें अच्छी, प्लस किरदार को एक अच्छी खासी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो आप निभा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड मॉनेटरीली ऑफ कोर्स पैसे वैसे ठीक ठाक होने चाहिए, आई डोंट डू इट फॉर चैरिटी। तो वो सारी चीज़ें हैं, एक सब मिला के, तो वो जब आपको लगता है, एंड प्लस इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग है, मेरे को नहीं लगता कि सब टिक मार्क करने के बाद हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, ये क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था, मैं आई एम ट्राइंग टू सी इट ऑब्जेक्टिवली, बट इट्स मोर सब्जेक्टिव, कि आपको एक चीज़ अच्छी लगती है तो आपको लगता है ये कर लेते हैं, अच्छा लगता है, यू नो, इट्स मोर लाइक दैट। सो इट कांट बी, उसका कोई सब मापदंड नहीं है या कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप इस वजह से कर रहे हो, उस वजह से कर, आपको ओवरऑल एक चीज़ आपको दिखता है, आपको लगता है कि ये मतलब आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, सो गो एंड डू इट फॉर व्हाटएवर इट इज़। ऑपरेशन ऑप्स के बाद हमने आपको फर्जी में भी देखा, और बहुत उम्दा किरदार आपने निभाया, बहुत ही शिद्दत के साथ। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें ओटीटी पर या फिल्मों की, तो कौन कौन से होंगे? वो जब वक्त आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, अभी तो आजकल वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है तो मैं बता, बट हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले तो 25 अगस्त को आई एम वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ लव ऑल। बिल्कुल। सुधांशु, ये बताइए कि क्या वजह रही कि आपने सोचा कि रियल लाइफ बैडमिंटन प्लेयर जिन्हें आता है खेलना, उनको चूज़ किया जाए? ऑथेंटिसिटी के लिए भी आपने सोचा होगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, किसी एक्टर को सिखाया जाता है और वो फिर एक्टिंग करता है। इसके बारे में बताइए, ये लड़का आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, और क्या ऑडिशन प्रोसेस था? एक तो शुरू से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीफ था कि ये जिस तरह की फिल्म या जिस तरह का बैडमिंटन मैं दिखाना चाहता हूँ, वो किसी एक्टर को सिखा के तो संभव नहीं है।
और फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सिद्ध भी हो गया उस तरह से, क्योंकि जिनकी सलाह आती है, इस तरह से सलाह आती है कि भाई आप एक्टर से क्यों नहीं करा रहे हैं, आपको एक्टिंग में परेशानी ना है। तो वो सब शंकाएं इन बच्चों ने, और फिल्म की जो बैडमिंटन हम जब शूट कर रहे थे तो वो तो दूर हो गई। पर हाँ, ये एक चैलेंज था कि बच्चे मिलेंगे कैसे उस लेवल के, क्योंकि एक बच्चा तो ठीक है, इसका अपोनेंट भी है। जो हमने टूर्नामेंट दिखाया उसमें करीब 30-40 बच्चे बैकग्राउंड में भी खेल रहे हैं। 200 के करीब बच्चे हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो हमने ऑल इंडिया लेवल पे हमारी टीम ने ऑडिशंस किए जाके अलग अलग, जहाँ जहाँ नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, और बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, वो तैयार नहीं होते थे उस वक्त कि भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ ऑडिशन। पेरेंट्स तैयार नहीं होते थे, कोच तैयार नहीं होता था कि भाई बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। पर हमारी टीम ने मेहनत की और 1-1.5 साल में हमने करीब 150 पौने 200 बच्चों का ऑडिशन तैयार किया, उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से 30 बच्चे सेलेक्ट करके हम उनको वर्कशॉप तक लेके आए, एंड फिर सेलेक्ट होते होते उसमें से जो बिल्कुल हमें लगता था कि ये हमारे लिए सूट कर रहा है बच्चा, वो उस किरदार तक पहुंचा। तो जो सबसे मेन अहम किरदार है वो अर्क का है। उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ा रोल किया, और आज मतलब अच्छी बात ये है कि वो बैडमिंटन की फील्ड में भी बड़ा अच्छा अचीव कर रहे हैं। कुछ बच्चे इंटरनेशनल पहुंच गए हैं, कुछ नेशनल में अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक तरीका रहा हमारा खिलाड़ियों को चुनने का। ठीक है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप बहुत एडमायर करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा? अभी ये प्रश्न बड़ा मुश्किल है उत्तर 2-3 नहीं, बहुत सारे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी ओवर द एजेस। तो आप उसको आप 1 2 3 में डाल नहीं सकते हो, बहुत सारे हैं। जैसे अब लोग पूछते हैं आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है, बहुत सारे हैं भाई। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा होता है, बहुत सारी चीज़ें, वैसे खिलाड़ी बहुत हैं, राइटर्स बहुत हैं। तो आपको मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इतना सीमित या इतना नैरो माइंडेड हूँ कि मैं 3-4 ही पकड़ लूँ। मेरा काफ़ी स्पेक्ट्रम बड़ा है। तो एक नाम मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, गोपी चंद जी का। और मैं तो खैर, मेरे लिए तो बचपन से बड़े आइडियल रहे वो, और उन्होंने इसका ट्रेलर देखा फिल्म का, फिर फिल्म देखी, और उनकी तरफ से हमें ये ग्रीन सिग्नल मिला कि आप मुझे एज अ प्रेजेंटर इसको रख सकते हैं। इतना ऑथेंटिक बैडमिंटन उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई फिल्म में होगा। एक तो आखिरी सवाल, पी गोपीचंद का नाम इस फिल्म से जुड़ा है बतौर प्रेजेंटर। क्या आपकी बात हुई उनसे, मुलाकात हुई? क्या सेट पे आते थे कुछ? नहीं, ये तो फिल्म हो चुकी थी। अच्छा। फिल्म हमने की थी, और उनको ये फिल्म दिखाई गई, हाँ राइट? जी। और वो उनको इतना पसंद आया, क्योंकि बैडमिंटन पहली बार उन्होंने फिल्मों में जेन्युइन बैडमिंटन देखा। तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि आई शैल प्रेजेंट दिस फिल्म। ओह, तो ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा हुआ, मतलब फिल्म देखने के बाद हाँ, वो जुड़े इस फिल्म के साथ। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए के मेनन बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि तमाम लोग ये फिल्म देखें, और कितनी ऑथेंटिक है लोग खुद ही जज करें, और सिनेमा घरों में जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से एबीपी न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।